नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग फिर मिल रहे हैं। इसके पहले मेरा एक माइंड कंट्रोल का सीरीज़ था, जिसका आपने जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया था उसके लिए एक बिग बिग थैंक यू। बहुत लोगों की रिएक्शन आई थी कि आप फिर से एक नया वीडियो सीरियल शुरू करें। अभी सबका ध्यान रखते हुए एक टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है कि रिलेशन ऑफ डाइट विद माइंड। डाइट एक ऐसी चीज़ है जो सबकी पसंदीदा चीज़ है। हर एक के अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं। हर एक देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ डाइट्स अवेलेबल इन द मार्केट। जीएम डाइट्स है, दिवेकर डाइट्स है, दीक्षित डाइट है। हर एक के अपने डाइट्स है, हर एक के अपने बिलीव्स है। हर एक जन अपने तरीके से कुछ तो भी डाइट में करते रहता है। बहुत जन मेरे मेरे नज़र में है जो न्यूट्रिशन को इतना फॉलो करते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो एकदम टाइम क्लॉक जैसा, ये चीज़ 12 बजे इतना न्यूट्रिशन आना चाहिए, इतना प्रोटीन आना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट मेरे को मिलना चाहिए। ऐसे भी लोग जो है वो पूरे केयरलेस है, वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी चलता है। लेकिन आपने कभी देखा है कि आज तक आपको, शायद मेरी नज़र में तो कोई आया नहीं, आपके भी नज़र में कोई आया नहीं होगा, ऐसा कोई आदमी है जो परफेक्टली फिट है आफ्टर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ द न्यूट्रिशनल डाइट्स? शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम रहता ही है इन स्पाइट ऑफ मेंटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ डाइट्स। कोई प्रोटीन्स ज़्यादा लेते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट पूरा कर्टेल कर देते हैं डाइट में से। तुम कितना भी डाइट, कैसा भी डाइट कर लो, लेकिन कोई आदमी 100% फिट नहीं है। ये दुनिया की फैक्ट है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग ये बात करेंगे। इसमें जो मिसिंग फैक्टर्स है डाइट के, उसके बारे में हम लोग ये वीडियो सीरियल में बात करेंगे। क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, और हर एक को उसमें कुछ ना कुछ तो भी रोल रहता ही है डाइट में। आप देखिए, अगर मैं एक कंट्रोल डाइट दूं, यानी एक फिक्स जिसमें न्यूट्रिशन है, ऐसा फिक्स न्यूट्रिशन वाला डाइट मैं अगर एक 10 लोगों को सेम डाइट सेम टाइम पे खिलाऊं, तो 10 के 10 लोगों की रिएक्शन अलग आएगी। इवन दो वो सेम डाइट खा रहे हैं, सेम न्यूट्रिशन है, लेकिन हर एक की रिएक्शन अलग आती है। ये क्यों? ये हर एक की रिएक्शन अलग क्यों आती है? क्योंकि डाइट में तो कंट्रोल्ड है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके स्टैंडर्ड्स है, उसमें उतना न्यूट्रिशन है ही है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। मैं कोई साइंस को डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साइंस के लिमिटेशंस बता रहा हूँ आपको। आप समझ लीजिए, साइंस इतना ही बता रहा है कि ये डाइट में इतना न्यूट्रिशन है, वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप 10 ग्राम बादाम बादाम खा लो तो उतना न्यूट्रिशन गारंटी से उसमें रहेगा ही रहेगा। लेकिन वो 10 ग्राम बादाम मैं अगर सबको खिलाऊं, तो उसका रिएक्शन सबका अलग अलग आता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक की इंडिविजुअलिटी रहती है। आप सब लोग समझ लो कि हम लोग जो खाना खाते हैं, ये सब लाइव चीज़ से हम लोग खेल रहे हैं। एवरीथिंग इज़ हियर रिलेटेड टू लाइव थिंग्स। यहाँ कोई निर्जीव ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वनस्पति जो खा रहे हो आप, उसमें भी जान है। नॉनवेज अगर खा रहे होंगे तो उसमें तो जान है ही। आप हर जो डाइट खा रहे हो, कौन सा भी, प्योर वेज बोलो, आप जैन डाइट बोलो, नॉनवेज डाइट बोलो, हर एक में जान है ही। परसेंटेज एनर्जी का कम ज़्यादा होगा, लेकिन जान तो है ही। इसका मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो लाइव चीज़ खा रहे हैं, लाइव चीज़ एब्सॉर्ब हो रही है। अपने बॉडी में जो सेल्स है वो भी लाइव है, वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो भी लाइव है। एंटायर प्रोसेस इज़ लाइव। तो ये लाइव प्रोसेस की ये बात चल रही है, जो हम लोग मेजॉरिटी भूल चल रहे हैं। ये भूल रहे हैं हम लोग, क्योंकि वही डाइट, वही न्यूट्रिशन, रिएक्शन अलग, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअलिटी है। अब ये इंडिविजुअलिटी किस पे डिपेंड है? दो चीज़ पे। एक तो आपका जेनेटिक प्रोफाइल, आप किस मिट्टी से बने हो।
उसके ऊपर बहुत चीज़ है। कोई लोगों को ये एब्सॉर्ब होता है, कोई लोगों को ये चलता नहीं है, कोई लोग उसके हर एक चीज़ के अलग अलग डिफरेंट एब्सॉर्प्शन लेवल्स रहते हैं। ये एब्सॉर्प्शन क्यों लेवल रहते हैं? तो उसका सेकंड मेजर पॉइंट है, जेनेटिक जो है उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक जो मेजर चेंज है और जो मेजर फैक्टर है जो पूरे आपके डाइट को अफेक्ट कर रहा है, वो है आपका माइंड। अब हम लोग ये सीरीज़ में यही इसके ऊपर बात करेंगे। अब आप चौंक जाएंगे कि इसमें माइंड का क्या इतना डायरेक्ट रिलेशन है। आप एक समझ लीजिए, आपके बॉडी में आप कुछ भी खाते हो या पीते हो, उसका बॉडी में एब्सॉर्प्शन होने के लिए पर्टिकुलर हार्मोन्स का रिलीज़ होना ज़रूरी होता है। क्योंकि वो हार्मोन रिलीज़ होंगे तो आप अभी फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम लोग खाना खाते हैं, मुंह में जब रहता है तब सलाइवा सिक्रेट होता है। अब ये सलाइवा भी हार्मोन पे डिपेंड रहता है। ये डाइट के बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड रहता है। कोई अच्छा खाना होगा तो आपके मुंह में ज़्यादा सलाइवा जनरेट होता है। आपके पसंदीदा का डाइट नहीं होगा तो सलाइवा कम होगा। अगेन दैट इज़ रिलेटेड टू माइंड। आपको वो खाना पसंद क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग में वो पसंदीदा का खाना है, उसकी खुशबू अच्छी है, जो आपको पसंद है। वही खुशबू अगर दूसरे आदमी को पसंद होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ़िश लविंग चीज़ लोग हैं, उनको वो फ़िश के स्मेल से सलाइवा छूटता है। जो वेजिटेरियंस है वो फ़िश से उनको नौशिया बैठ जाएगा। तो नॉट नेसेसरी कि वही चीज़ सबको पसंद होगी, लेकिन वो डायरेक्टली माइंड से रिलेटेड है। मुझे पसंद है तो ज़्यादा सलाइवा सिक्रेट होगा। तो हर जगह अपने बॉडी में जो पूरा डाइजेशन प्रोसेस है, हर जगह जूसेस सीक्रेट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस होता है, लिवर के अलग है, बाइल जूस होता है, अलग अलग जूसेस होते हैं जो आपके खाने में मिक्स होते हैं। फाइनली वो गट में पहुंचते हैं, अपने इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और फिर उसका एब्सॉर्प्शन होता है। तो ये जो जूसेस सिक्रेशन है ये पूरा डिपेंडेंट है हार्मोन्स पे। अभी मैं आपको पहले, अभी ये इंट्रोडक्शन है, इसके लिए मैं जस्ट प्रोसेस समझा रहा हूँ, फिर हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे हर चीज़ में। लेकिन आप एक समझ लीजिए कि हार्मोन्स है तो जूसेस है, जूसेस सिक्रेशन हो गए तो डाइजेशन होगा। अभी सबसे मेजर फैक्टर है कि ये सब मिक्स करके एक हाईली एब्सॉर्बेबल नेचर में अपने बॉडी ने इंटेस्टाइन में लाके रख दिया है। फिर भी ये सब कुछ एब्सॉर्बेबल एकदम डाइजेशन के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन जो बना हुआ है आपके बॉडी में, फिर भी एब्सॉर्ब होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अगेन एक मेजर फैक्टर उसमें आता है, वो होता है आपके गट बैक्टीरियाज। ये गट बैक्टीरिया जो है वो बिलियंस है। जितने दुनिया में इंसान होंगे, जितनी लाइव चीज़ होगी, वो सबका काउंट जितना होगा ना, उतना ही नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके पेट में रहते हैं। ये गट बैक्टीरिया दैट इज़ कॉल्ड, आप अगर पिछला वीडियो देखोगे तो मैंने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था कि गट इज़ अ सेकंड ब्रेन। हम लोग को ब्रेन बोला तो सिर्फ इतना ही याद आता है, ये एक ब्रेन नहीं है, सेकंड ब्रेन इज आपके पेट में है, जो ये हर चीज़ गवर्न कर रहा है। ब्रेन हार्मोन्स पे काम करता है, उसके वजह से सब जूसेस सिक्रेट हो रहे हैं, लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है? डिसीजन ले रहा है आपका गट बैक्टीरिया। तो गट बैक्टीरिया इज़ द मोस्ट क्रूशल फैक्टर ऑफ द एब्सॉर्प्शन। अगर आपके बॉडी में हर कोई चीज़ एब्सॉर्ब होनी है तो इसका डिसीजन लेता है गट के बैक्टीरियाज। वो गट बैक्टीरियाज किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? तो हर एक सेल एक अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है बॉडी को कि मेरी मेरी ये ज़रूरत है। ऐसे ज़रूर हर एक सेल्स के एक ज़रूरत का एक चिट्ठा आता है गट बैक्टीरिया के पास। तो गट बैक्टीरिया को अपने बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है ये पता चलती है। वो हिसाब से वो जो खाना आपने खाया हुआ है उसमें से उसको जो चीज़ चाहिए वही एब्सॉर्ब करता है। अब आप समझ लीजिए कि इसकी वजह से हाईली न्यूट्रिशियस फूड भी होगा तो भी वो एब्सॉर्ब होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। ये डिसीजन लेते हैं आपके गट बैक्टीरियाज।
तो अभी डाइजेशन और डाइट ये एक पूरी अलग चीज़ है, आप समझ लीजिए। आप कितना भी अच्छा डाइट कर रहे हो, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट कर रहे हो, कितना भी आपको न्यूट्रिशनिस्ट एक सजेशन दे रहा है कि ये खाओ वो खाओ ये खाओ, वो सब अच्छा है, उसकी वजह से खाना अच्छा मिल रहा है आपको, लेकिन वो खाना एब्सॉर्ब ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वो डिसीजन लेगा आपका गट बैक्टीरियाज। गट बैक्टीरियाज इमोशंस पे काम करते हैं। गट बैक्टीरिया आपके सेल रिक्वायरमेंट के लेवल पर काम करते हैं। सेल किसके ऊपर डिपेंड है? एक्टिविटी पे, कि इसका बीएमआर कितना है, इसका बी अपने को अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। जो हाई एक्सरसाइज वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है, तो उसके लिए ज़्यादा अलग खाना अलग पड़ता है। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम जैसा बोला था वैसा ही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जेनेटिक फैक्टर एंड माइंड। तो ये दो चीज़ आपके डाइट को पूरा कंट्रोल करती है, आपके बॉडी को कंट्रोल करती है। सॉरी, डाइट तो नहीं, डाइट आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन एब्सॉर्प्शन को डिसीजन लेने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन देना पड़ेगा। आपको अपने गट बैक्टीरिया को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि क्या चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर साइंस, अभी तक साइंस का बहुत कम ध्यान है। अभी धीरे धीरे जो नया रिसर्च आ रहा है वो हर लोग यही मान रहे हैं, यस गट बैक्टीरिया बहुत मेजर रोल प्ले करता है एब्सॉर्प्शन के लिए। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो के लिए बात करेंगे। आपकी जो भी रिएक्शंस है, आपके जो है वो ज़रूर बताइए, हम लोग उसके ऊपर वो पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और एक समझ लीजिए, हर एक का अपना ओपिनियन होता है। मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि यही खाना है वही खाना है। मैं सिर्फ आपको एक अलग एंगल की तरफ लेके जा रहा हूँ कि सोचिए, ये बारे में भी सोचिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।